रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ब्रीथ क्लास 10th का ब्रीथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराया जो 2022 के परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने प्यारे दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। वृत्त यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 120 डिग्री का कोण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? डाला गया लंब समद्विभाज करता है, सम दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता 3 असंरेख बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचा जा सकता है? तो ए को खींचा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्ष से गुजरते हुए कितने वृत्त खींचा जा सकता है? तो एक वृत्त खींचा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी? यानी एक वृत्त है, जैसे सर्कल है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसे केंद्र पर समकोण बनाती है, तो इधर भी 10, यानी ऐसे समकोण बना रहा है। तो मान ली ई ओ हो गया, ई ए हो गया, और यहाँ पे मान ली बी हो गया, तो ए बी निकालिएगा तो ये कर्ण एक तरह से हो गया समकोण सामने, तो दोनों का स्क्वायर होता है रूट अंडर में। तो दादा है 100 दादा है 100, तो ये 200 हो गया, दादा 100 रूट 200 हो गया। तो ये रूट 200 के हम लिख सकते हैं रूट 100 गुना 2, तो 100 के वर्गमूल 10 और रूट 2 के नहीं निकलता है, तो रूट 2 ऐसे ही रह गया, यानी 10 रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो ए ओ बी बराबर कितना डिग्री होगा? तो 110 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर 180 में से आप घटा दीजिए 70 को, तो आपको मिलेगा 110 डिग्री। छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए यहाँ ऐसे आपकी है, ये 6 सेंटीमीटर सर्कल, ऐसे 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यह स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा? तो दादा है 100 रूट में दादा है 100 माइनस 6 छक्का 36, ये घटाया तो कितना होगा? 64 के वर्गमूल 8, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थित दूसरी दूरी पर स्थित हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, यानी वृत्त कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 नंबर है, कहता है वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होता है? तो अभ्यंतर यानी अंदर के भाग में स्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर वृत्त बनता है?
तो 3 असंख्यक बिंदुओं के मिलाने पर वृत्त बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृत्तखंड एक चाप और उसके बीच का एक भाग होता है, जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा यानी अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए आपको बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत। यदि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? तो 3√3 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी वृत्त को 2 अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं। जो वृत्त के 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगा? तो त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर का है। 55 25 और 25 4 को 16, ये रूट करके निकाल दीजिएगा। तो 25 में से 16 गया तो 9, 9 के वर्गमूल आपका 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान लें यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है, एक सर्कल है, एकरा से 2 गो स्पर्श रेखा एकरा पर खिंचाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या तथा चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 21, कहता सर्वांगसम वृत्त में सर्वांगसम चापों के संगत जीवा निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो सर्वांगसम में जो होता है, जो सभी अंगों से बराबर होता है, उसे सर्वांगसम कहते हैं, यानी बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है, जो एक दिया गया बिंदु है जो केंद्र नहीं है, तो किसी वृत्त के कितने व्यास गुजारे जा सकते हैं? तो एक व्यास गुजारे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वृत्त के परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचा जा सकता है? तो एक व्यास खींचा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण कितना होता है या क्या होता है, तो यानी दुगुना होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धवृत्त का कौन कितने अंशों का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने समकोण है, 2 समकोण होगा। वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो वह कहा जाता है, तो वह कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितने अंशों यानी कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है समूह कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वृत्त में दो चाप ए बी और सी डी द्वारा केंद्र पर समान कोण 50 डिग्री के बनाता है, तो चाप ए बी और सी डी का संबंध क्या होगा, तो चाप ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष से एक वृत्त गुजारा जाता है इसका व्यास BC है, अब B बराबर 30 डिग्री हो तो C का मान कितना डिग्री होगा, यानी C का मान होगा जो 180 डिग्री के तीसरा भाग होगा, यानी 180 डिग्री के हम लोग 1 रेडियन कहते हैं, यानी पाई बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आपकी लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है तो दोनों वृत्त के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु होते हैं एक ही सरल रेखा पर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।